हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुनील सर मैथ पॉइंट में। आज आपको हम त्रिभुज के बारे में समझाएंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, त्रिभुज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम में। ये जो त्रिभुज दे रखा है आपका हाई स्कूल में छठा चैप्टर दे रखा है, 5वां चैप्टर कट गया है 30% के अकॉर्डिंग। 4 चैप्टर काटे गए हैं, द्विघात बहुपद, समांतर श्रेणी, व्रत और प्रायिकता। ये 4 चैप्टर काट दिए गए हैं 30% के अकॉर्डिंग। कुल चैप्टर आपके 15 दे रखे हैं, 15 में से 11 चैप्टर रह गए हैं। तो आपको ये छठा चैप्टर दे रखा है हाई स्कूल के एनसीईआरटी गणित में। मैं जो भी क्वेश्चन आपके कराऊंगा सारे एनसीईआरटी से कराऊंगा, क्योंकि टोटल जो पेपर आपका बनता है 90% वो बनता है एनसीईआरटी से। तो आपको जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो कराऊंगा एनसीईआरटी से। टोटल जो पेपर में सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके बारे में जो दे रखा है त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के बारे में बताएंगे कि त्रिभुज क्या है। तो त्रिभुज दे रखा है 3 रेखाखंडों से घिरी बंधाकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो ये तो दे रखा है डेफिनेशन के अनुसार। अब आपको बताते हैं त्रिभुज के शब्द से। त्रिभुज के शब्द से मतलब क्या है। त्रिभुज जो दे रखा है आपका, तिर मीन्स होता है तीर और भुज मीन्स भुजा। जिसकी 3 भुजाएं हों वो क्या कहलाएगा, त्रिभुज कहलाएगा। ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल कैसे कहते हैं। ट्राई का मतलब होता है 3, एंगल का मतलब एंगल, जिसमें 3 एंगल हों। तो 3 एंगल किस में होते हैं, त्रिभुज में होते हैं। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, वर्ड से आपको पता चल रहा है, जिसमें 3 भुजाएं हो या 3 कोण हो, भाई क्या कहलाएगा, आपका त्रिभुज कहलाएगा। तो त्रिभुज के वर्ड से आपको पता चल गया होगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं। अब डेफिनेशन के माध्यम से सीखेंगे कि त्रिभुज क्या होता है। 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृतियों को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अच्छा, रेखाखंड किसे कहते हैं, एक चीज बता दें यहाँ पर, रेखा किसे कहते हैं पहले सीखेंगे। रेखा किसे कहते हैं, रेखा जिसके दोनों प्रारंभिक बिंदु हों। जिसके दोनों कैसे हों, प्रारंभिक, मतलब इसको इधर से भी बढ़ा सकते हैं और इधर से भी बढ़ा सकते हैं। तो जिसके दोनों प्रारंभिक बिंदु हों वो क्या कहलाती है, आपकी रेखा। और किरण किसे कहते हैं, किरण, किरण वह होती है जिसका एक अंत बिंदु होता है और एक प्रारंभिक बिंदु होता है, अर्थात जिसका एक इनिशियल पॉइंट हो और एक लास्ट पॉइंट हो, तो वो कहलाती है आपकी किरण। और रेखाखंड किसे कहते हैं, रेखा का एक भाग, अर्थात इसमें से एक भाग उठा लिया हमने और यहां रख दिया, तो वो क्या कहलाएगा, रेखाखंड। अर्थात जिसके दोनों बिंदु अंत बिंदु हो, मतलब इसको ना इधर से बढ़ाया जा सकता ना उधर से बढ़ा सकते हैं, तो ये कहलाता है आपका रेखाखंड। तो यहाँ पर लिखा हुआ 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज में होता क्या क्या है, त्रिभुज में क्या क्या होता है ये देखेंगे कि त्रिभुज में क्या क्या चीज। सबसे पहले होता है शीर्ष। शीर्ष कितने होते हैं, 1 2 3। कौन कौन से, ए बी व सी, 3 हो गए। भुजाएं कितनी होती हैं, भुजाएं होती हैं आपकी ए बी, बी सी, सी ए, ऐसे सीखेंगे, ए बी, बी सी और सी ए, ये 3 भुजाएं होती हैं। कोण कितने होते हैं, कोण होते हैं आपके 3, ए बी सी। तो कोण ए बी सी, त्रिभुज के कोणों का नाम हम एक अक्षर में लिख सकते हैं और 3 अक्षरों में लिख सकते हैं। किसी भी कोण का नाम एक अक्षर या 3 अक्षर में लिख सकते हैं। एक चीज और बता दें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है आपका 180 डिग्री। यानी दे रखा है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इजिकल टू कितना दे रखा है, 180 डिग्री। तो बात समझ में आगे होगी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। इसके बाद बताते हैं कि माध्यिका। इसमें सबसे मेन पॉइंट जो दे रखा है, माध्यिका कितनी होती है या माध्यिका कहते किसे हैं, ये देखें। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड आपका क्या कहलाता है, माध्यिका। ये त्रिभुज दे रखा है, किसी त्रिभुज, मान लो हमने ये शीर्ष ले लिया, इसके सम्मुख भुजा बीसी के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाता है। यहाँ डेफिनेशन दो लिखी हुई है, किसी त्रिभुज के शीर्ष के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या कहते हैं, माध्यिका। तो किसी त्रिभुज के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला
रेखाखंड क्या कहलाता है आपका? माध्यिका। माध्यिकाएं होती कितनी है? कितनी माध्यिकाएं होती हैं? 3 माध्यिकाएं होती हैं। कौन कौन सी? एडी, वी और सी एफ। एडी, वीई व सी एफ। किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। तो ये इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसके बाद देखेंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो ये बात समझ में आई होगी कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज में क्या क्या चीजें होती हैं, त्रिभुज में माध्यिकाएं कितनी होती हैं। अब सीखेंगे कि त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? त्रिभुज के 2 प्रकार होते हैं, फिर उनके प्रकार दे रखे होते हैं। सबसे पहले सीखते हैं भुजाओं के आधार पर। नंबर फर्स्ट है भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये देखो, ये दे रखा है। सबसे पहले होता है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु, समबाहु त्रिभुज। फिर होता है नंबर बी समद्विबाहु त्रिभुज। सी होता है आपका विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज लिख दें। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? सबसे पहले सीखेंगे समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज वह होता है जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो? समान। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज सीखेंगे जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? समान हो। जैसे आपका दे रखा है ए बी सी। इसमें कंडीशन क्या होती है? समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? समान। मान लो ये दे रखा है 4, ए भी 4 है तो ये भी 4, ये भी 4। जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? समान हो, वह त्रिभुज क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसमें लिखेंगे कि ए बी बराबर होगा किसके? बी सी बराबर होगा किसके? सी ए। अर्थात ये कितना दे रखा है? 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। और एक चीज और बता दें, यहाँ पर जो दे रखा होता है इसका प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री। क्योंकि किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हो तो उसमें तीनों कोण भी बराबर होते हैं, और किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हो तो उसमें 2 कोण बराबर होते हैं। जैसे अब यहाँ पर बी वाला है आपका दे रखा है समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ सम मीन समान, बाहु मीन भुजा, जिसकी सभी भुजाएं समान हो वो समबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। सम मीन समान, द्वि मीन दो, बाहु मीन भुजा, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो वो क्या कहलाएगा आपका? समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे एक 6 दे रखा है, ये भी 6 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, यह 6 दे रखे हैं, एक 3 दे रखा है। इसमें क्या कंडीशन दे रखी है? मान लो ये P, ये Q और ये R दे रखा है। तो इसमें P Q बराबर होगा PR बराबर 6। इसमें 2 भुजाएं बराबर हो गई, ये भुजा इसके बराबर है और QR आपकी कितनी दे रखी है? 3। तो बात समझ में आ गई होगी कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, और जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। इसके बाद देखेंगे विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज दे रखा है, ये विषमबाहु। विषम मीन्स होता है अलग अलग, बाहु मीन्स भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? अलग अलग। जैसे आपका ये दे रखा है, ये 7 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये 13 दे रखा है। यहाँ A B C इस टाइप से अगर दे रखा है तो जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों वह क्या कहलाएगा? आपका विषमबाहु त्रिभुज। तो समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हों?
अलग अलग। तो ये हो गया भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अब लिखेंगे कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर सीखेंगे कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोणों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम और 0 से अधिक होता है। जैसे ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, ये मान लो दे रखा है आपका 60, ये भी 60, ये भी 60। तो ये कोण कैसा कहलाएगा, ये त्रिभुज कैसा कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो और उनका योगफल कितना हो, 180 डिग्री, तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है वो कहलाता है आपका न्यून कोण। इसके बाद आता है नंबर 2 पर समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण में विशेषता क्या होती है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वो क्या कहलाता है आपका समकोण त्रिभुज। जिसका एक कोण यहाँ ये दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है, तो ये कोण कैसा, ये त्रिभुज कैसा कहलाएगा आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पूरी त्रिकोणमिति इसी पे डिपेंड है कि इसमें लंब कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है। ये आधार होता है आपका, ये लंब होता है आपका, और ये कर्ण होता है। ये इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जब स्टार्टिंग में जो त्रिकोणमिति की वीडियो मैंने बनाई थी, उस त्रिकोणमिति में ये समकोण त्रिभुज के बारे में पूरा डिटेल से बताया था कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। और अब भी आप सीख लें कि समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, बाकी 2 कोण न्यून कोण हो। मान लो ये दे रखा है आपका 60 डिग्री और ये कितना हो 30 डिग्री, ठीक। क्योंकि इसमें एक विशेषता त्रिभुज की ये होती है कि इसका तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। इसके बाद है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, इसकी विशेषता ये होती है अधिक कोण त्रिभुज की विशेषता ये होती है जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक, एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है। जैसे ये दे रखा है ए बी सी, यहां दे रखा है 120 डिग्री। जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो वो कहलाता है आपका अधिक कोण त्रिभुज। तो ये समझ में आ गया होगा, न्यून कोण त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो क्या कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज। समकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वह क्या कहलाता है आपका समकोण। अधिक कोण त्रिभुज वे कहलाते हैं जो एक कोण उसमें कितना हो 90 से अधिक और 180 से कम, और बाकी दोनों कैसे हो, न्यून कोण। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले बताया कि भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के, कोणों के आधार पर 3 प्रकार के, टोटल हो गए आपके 6 प्रकार के। लेकिन मुख्यतः आप कहें कि त्रिभुज कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि त्रिभुज का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से करा गया है। त्रिभुज का जो वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से करा गया है, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। इसके बाद सीखते हैं कि त्रिभुज सर्वांगसम किसे कहते हैं और समरूप किसे कहते हैं। समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं। सम मीन समान, रूप मीन्स रूप। जिसका रूप समान हो वह कहलाता है समरूप त्रिभुज। जिसका रूप समान हो वह कहलाता है समरूप त्रिभुज। अच्छा, समरूप और सर्वांगसम की विशेषता, ये तो त्रिभुज की विशेषता हो गई। अब बात कहें कि समरूप किसे कहते हैं।
समरूप किसे कहते हैं? समरूप जिसकी आकृति छोटी बड़ी हो सकती है, मतलब रूप एक सा हो सकता है लेकिन वो छोटा बड़ा हो सकता है, आकृति छोटी हो सकती बड़ी हो सकती। जैसे आपका दे रखा हो यहाँ समबाहु त्रिभुज हो, ये कौन सा त्रिभुज हो? समबाहु। समबाहु यहाँ तीन, यहाँ तीन, यहाँ तीन, एक बड़ा हमने त्रिभुज बना दिया, इससे बड़ा बना दिया, इससे बड़ा बना दिया, छेद रखिए। इसका रूप तो एक ही है, छोटा बड़ा है, छोटा बड़ा है लेकिन रूप एक ही है। ऐसे ही यदि कहें कि हमने एक छोटा वृत्त बनाया, ये वाला 3 सेंटीमीटर का, एक बड़ा बना दिया, ये मान लो इसकी जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, तो इनका रूप तो एक ही लेकिन आकृति छोटी बड़ी है, रूप एक ही है। तो समरूप वह त्रिभुज होता, समरूप वह होता है जिनकी आकृति छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन रूप एक होता है। जैसे आप अब वर्ग दे रखा है, ये छोटा वर्ग दे रखा है, आपका वर्ग है ये, इसकी भुजा दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 दे रखी है और ये भी 2 दे रखी है। अब ये वर्ग दे रखा है, ये दे रखा है इस टाइप से, यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है और यहाँ 4 है। तो वर्ग या समबाहु त्रिभुज या वृत्त कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि समरूप किसे कहते हैं? इनकी रूप एक हो लेकिन आकृति छोटी बड़ी हो सकती है। अच्छा, इनकी एक और विशेषता होती है, अगर त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में इनकी संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं और संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर। सर्वांशम, सर्वांशम किसे कहते हैं? ये तो समरूप हो गया। सर्वांशम सीखेंगे, सर्वांशम किसे कहते हैं? सर्वांशम किसे कहते हैं? सर्वांशम की विशेषता होती है, सर्वांशम में एक आकृति दूसरी आकृति को पूर्णतया ढक ले, एक आकृति दूसरी आकृति को पूर्णतया ढक ले, वह कहलाती है आपकी सर्वांशम। मान लो यहाँ एक त्रिभुज हमने लिया, ये त्रिभुज लिया ABC, इसका दे रखा है 3, ये 4 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, इधर दूसरा PQR। इसमें क्या कंडीशन होती है? या तो 3 कोण बराबर हो, या 2 कोण एक भुजा, या 2 कोण एक भुजा। अब यहाँ ये 3 है तो ये 3 होना चाहिए, ये 4 है तो ये 4 होना चाहिए, और ये कोण आपका मान लो 30 डिग्री दे रखा है तो ये भी कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। तो सर्वांशम की विशेषता मैंने बताई कि एक आकृति दूसरी आकृति को पूर्णतया ढक ले, तो वह क्या कहलाएगा? आपका सर्वांशम। और समरूप की क्या विशेषता है? आकृति छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन उसका रूप एक ही होता है। तो ये बात समझ में आगे होगी कि सर्वांशम किसे कहते हैं और समरूप किसे कहते हैं। इसके बाद देखेंगे समरूप की शर्त क्या होती है। त्रिभुज की बात कर रहे हैं कि समरूप त्रिभुज कौन से होते हैं? समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज मान लो 2 दे रखे हैं आपका, एक दे रखा है ABC, दूसरा दे रखा है PQR, इस टाइप से दिया है। ये समरूप त्रिभुज कब होते हैं? जब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा हो? बराबर, अर्थात AB बट्टे PQ और AC बट्टे PR और BC बट्टे QR, इनकी संगत भुजाएं समानुपात में हो और इनके कोण कैसे हो? कोण A बराबर हो कोण किसके? कोण A बराबर कोण P के, और कोण B बराबर कोण Q के, कोण B बराबर हो कोण Q के, तथा कोण C बराबर हो कोण किसके? R के। तो ये त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज PQR के। ये समरूप का चिन्ह होता है ये। तो बात समझ में आगे होगी कि किसी त्रिभुज में दो उनकी संगत भुजाएं कैसी होती हैं? समानुपात में, और उनके कोण कैसे होते हैं? बराबर। 2 कोण भी अगर बराबर हो, मान लो तीसरा कोण बराबर नहीं दे रखा है, 2 कोण बराबर दे रखे, तब भी त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप। और उनकी तीनों भुजाएं कैसी हो? समानुपात, तो त्रिभुज कैसे होते हैं? आपके समरूप। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि त्रिभुज
समरूप कैसे होते हैं। तो ऑप्शन में पूछ लेगा कि समरूप आकृतियां कौन सी हैं और समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं। अच्छा, तो ये समरूप और सर्वांग आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब आपको अगली वीडियो में हम बताएंगे इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है छठे चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको जो पेपर में देखने को मिलेंगे, वो क्वेश्चन मैं इससे रिलेटिव सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। अभी आप समझ गए होंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के प्रकार किसे कितने होते हैं, सर्वांग सम किसे कहते हैं, समरूप किसे कहते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में आपको बताऊंगा पूरे जो क्वेश्चन आपको 10 नंबर में मिलेंगे, जो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे वो क्वेश्चन यहीं से आपको एनसीईआरटी से पूरा मैं कंटेस्ट कराऊंगा आपको, ठीक। इसके बाद अब वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब तक के लिए नमस्कार।